हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे। कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो हम जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी इंटर, हाई स्कूल, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं सभी में हमें ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस मिलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें हम बहुत सारा कंफ्यूजन होता है हमें कि हाँ कैसे हम सिंपल से कंपाउंड करें या कंपाउंड से कैसे हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करें। या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, उसके बाद में हम कैसे चेंज करेंगे इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल क्या होता है। सिंपल में हमारा सेंटेंस कौन सा या किस तरह का आता है। तो दोस्तों, जैसे हम एक लेते हैं कोई सेंटेंस कि बी मस्ट स्टडी टू क्रैक द एग्जाम। बी मस्ट स्टडी टू क्रैक द एग्जाम, यानी कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, यानी पढ़ना ही चाहिए, तभी हम एग्जाम्स को क्रैक करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अब हम कंपाउंड में देखते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम कंपाउंड में लिखें तो फिर कैसे लिखते हैं। दोस्तों देखिए, बी मस्ट स्टडी और बी कैन नॉट क्रैक द एग्जाम। तो फ्रेंड्स, यहां हम देख रहे हैं कि बी मस्ट स्टडी और बी कैन नॉट क्रैक द एग्जाम। मीन्स हमें स्टडी करनी चाहिए, नहीं तो फिर हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर हमें आर लगा गया है। अभी हम देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स, अगर इसी सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं तो फिर क्या होता है। इफ बी स्टडी बी कैन क्रैक द एग्जाम। तो फ्रेंड्स, यहां हम देखते हैं कि जो ये सेंटेंस है, यहां पर एक सब्जेक्ट है और एक यहां पर वर्ब है और ये पूरा क्लास है। तो एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक क्लास से पूरी चीजें हमारी बनी हुई हैं। और ये पूरा एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। वी मस्ट स्टडी टू क्रैक द एग्जाम, मतलब एक ही सेंटेंस में हमारा पूरा मीन्स निकल जा रहा है और एक ही सेंटेंस है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इस पे बात करें हम तो बी मस्ट स्टडी, एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, हम दूसरा सेंटेंस पे बात कर ले रहे हैं तो बी कैन नॉट क्रैक द एग्जाम, हम एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। मीन्स ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो दोस्तों देखिए, कंपाउंड जो होता है इसका मतलब होता है दो सेंटेंस होंगे, यानी दो क्लॉजेस इसमें लगे होंगे और वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ एक ही होगा, यहाँ पर ये दो सेंटेंस होंगे जो जुड़े होंगे, बट वो दोनों अपने अलग अलग मीन्स रखते होंगे, अलग अलग मतलब रखते होंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ इफ बी स्टडी। अब दोस्तों, अगर हम पढ़ते हैं, अब दोस्तों इतने से हमें कुछ नहीं क्लियर हो रहा। अगर हम पढ़ते हैं मतलब इसका ये जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पूरा पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ये अगले सेंटेंस पर। मतलब अगर हम कहते हैं कि इफ बी स्टडी, इतने से आपका कोई मीन्स क्लियर नहीं होता, तो आप वेट करते हैं कि हाँ आगे कुछ बोला जाने वाला है, फिर कहते हैं बी कैन नॉट या बी कैन क्रैक द एग्जाम। अगर हम पढ़ते हैं तो हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब इसका ये पूरा मीन्स निकलता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि जो सिंपल होता है उसमें एक सेंटेंस होगा और पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट होगा। जो कंपाउंड होगा उसमें दो सेंटेंसेस होंगे, क्लास जो लगे होंगे वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में कि कॉम्प्लेक्स जो होगा उसमें दो सेंटेंसेस होंगे जो एक डिपेंड होगा दूसरे के ऊपर। तो दोस्तों, ये तीन हमारे हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो उम्मीद है कि ये तीनों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। तो दोस्तों, ये हमारा कुछ कंजंक्शंस है जिसको हम इसमें यूज करते हैं। इसका मोस्टली बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम सेंटेंस को कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड या सिंपल टू इसमें चेंज करते हैं किसी में, तो इसमें हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है, स्पीक द ट्रूथ और आई शैल पनिश यू। तो यहाँ आर लगा हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं गो टू द लाइब्रेरी एंड गेट द बुक्स। तो यहाँ भी एंड लगा हुआ है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि इसमें कंजंक्शंस का यूज होता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जो दो क्लासेस आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं स्पीक द ट्रूथ, यानी कि सच बोलो। अब एक अपने आप में एक सेंटेंस है, पूर्ण रूप से एक सेंटेंस है। आई शैल पनिश यू, मैं आपको पनिश करूंगा, मैं आपको दंड दूंगा। मीन्स ये दोनों आपस में आप अलग अलग मीन्स रखते हैं और दोनों जो है इंडिपेंडेंट हैं, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ऐसे भी यहाँ इस कंपाउंड पे बात करें, गो टू द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी जाओ, ये भी एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एंड गेट द बुक्स, और बुक्स को लो या बुक्स को पाओ, तो ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसलिए ये दोनों कंपाउंड सेंटेंस हैं। अब इनको हम कैसे चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स में? तो दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स का रूल पढ़ चुके हैं कि एक जो हमारा सेंटेंस या एक क्लासेज होता है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। अगर डिपेंड है तो कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम इसको किस तरह बनाएं ताकि एक सेंटेंस कोई हमारा चाहे इस पे डिपेंड हो जाए या ये इस पे डिपेंड हो जाए, बस हमारा वो कॉम्प्लेक्स बन गया, इतना सा होता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम इन्हीं कंजंक्शंस का ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम इन सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करें तो देखिए कैसे हम चेंज करते हैं। इसको हम लिखेंगे कि आई शैल पनिश यू। अब यहां हम यूज कर देंगे इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब देखिए यहां फ्रेंड्स कि इसको मैंने डिपेंड कर दिया है। आई शैल पनिश यू इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस हमारा टोटल इस पर दूसरे पर डिपेंड हो गया, इसलिए अब ये चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स में। यहाँ क्योंकि मैंने इफ का यूज कर दिया है कि जब आप सच नहीं बोलेंगे तब मैं आपको पनिश करूंगा। तो एक सेंटेंस दूसरे पर क्या हो गया, डिपेंड हो गया। ऐसे ही हम इस कंपाउंड की देख रहे हैं कि यहाँ दो सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट है। एक को यहाँ पर डिपेंड बनना, चाहे इसको और चाहे इसको। तो दोनों सेंटेंस में एक को अगर हम डिपेंड बना दे रहे हैं डिपेंडेंट, तो वो हमारा चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि गो टू द लाइब्रेरी एंड गेट द बुक्स। तो गो टू द लाइब्रेरी तो लिखेंगे इफ यू go to the library you will get the book। तो दोस्तों यहां लिख दिए इफ यू गो टू द लाइब्रेरी, अगर तुम लाइब्रेरी जाते हो, यू विल गेट द बुक्स, तो तुम्हें बुक्स मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ इफ लगा दिया मैंने, कंजंक्शंस का यूज कर लिया है कि अगर इतने का हम मीन्स निकालते हैं कि इफ यू गो टू द लाइब्रेरी, अगर तुम लाइब्रेरी जाते हो, तो इससे कोई हमारा मीन्स नहीं निकल रहा है। इसलिए ये जो सेंटेंस है वो टोटल डिपेंड है एक दूसरे सेंटेंस पर, क्योंकि जब हम इतना बोलते हैं तो अगले सेंटेंस का इंतजार करते हैं कि अगला सेंटेंस क्या बोलेगा आदमी, उसी पर ये चीजें डिपेंड होती है। तो दोस्तों कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए हम कंजंक्शंस का यूज करके एक किसी सेंटेंस को हम बना देते हैं डिपेंडेंट एक दूसरे सेंटेंस पे, बस वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। जरूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और सभी सेंटेंस सेम हो, बस कंडीशन यही है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे चेंज करें, उसका भी एक दो सेंटेंस चेंज करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो इसका रूल तो हम वैसे भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होगा। जैसे देख सकते हैं कि व्हेन द डे डॉन्ड, जब दिन होता है, बी गेट अप, तो हम उठ पड़ते हैं या उठते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स का दूसरा वाला कि ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये चीजें हैं कि वो इंग्लिश नहीं बोल सका, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो अबाउट इंग्लिश, क्योंकि वह इंग्लिश के बारे में नहीं जानता था। अब इसको हम कंपाउंड में चेंज करें। कंपाउंड का रूल ये कहता है कि दो क्लासेस होंगे जो दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, जबकि यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सेंटेंस दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। इसीलिए हम बात करते हैं कंपाउंड की कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इसको अगर हमें कंपाउंड बनाना है तो दो सेंटेंस को अलग अलग कर देना है, यानी दोनों सेंटेंस आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएं, बस हमारा कंपाउंड हो गया। तो दोस्तों जैसे इसको हमें बनाना है तो हम कर सकते हैं कि द डे
don't and be got up। अब यहां पर मैंने दो सेंटेंस को इंडिपेंडेंट बना दिया। द डे डॉन्ट, जब दिन होता है क्या करते हैं, बी गेट अप, और हम उठते हैं। तो ये अपना अलग मीन्स हो गया, इसका अपना अलग मीन्स हो गया। इन दोनों को मैंने कंजंक्शन के थ्रू दोनों सेंटेंस को ऐड करा दिया, बट ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, जबकि यहाँ एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड था। तो अब ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे ही हम बात कर ले इसका कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। तो इसको चेंज, यहाँ बिकॉज लगा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेंटेंस को हम आगे ले आते हैं कि ही डिड नॉट नो अबाउट इंग्लिश। ले सकते हैं कि ही डिड नॉट नो अबाउट इंग्लिश, वह इंग्लिश के बारे में नहीं जानता। सो बिकॉज को हम कर देंगे शो, इसलिए ही कुड नॉट स्पीक, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोल सका। तो दोस्तों अब यहाँ पर दो सेंटेंस बन गए और ये दोनों आपस में अलग अलग मीनिंग, यानी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो गए, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि ही डिड नॉट नो अबाउट इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं जानता या इंग्लिश के बारे में नहीं जानता। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सका। तो ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, ये अपना अलग मीन्स रखता है, ये अपना अलग मीन्स रखता है। जबकि यहां अगर हम बात करें कि ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज, क्योंकि अब यहां से समझ में नहीं आ रहा है कि अगला सेंटेंस क्या होगा। तो जब हम अगला सेंटेंस इसके लिए देते हैं तब हमें क्लियर होता है कि अब ये पूरे सेंटेंस का क्या मीन्स है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हम देखिए कि यहाँ पर हमने बिकॉज को सो में कन्वर्ट कर दिया, और जो यहाँ पर हमारा अगला वाला क्लॉजेस था उसको मैंने पहले लिख दिया और दूसरे सेंटेंस को पीछे कर दिया। फिर ये हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पर कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स हो तो उसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, आप बस 2 मिनट और बने रहिए, फिर हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स से किसी सिंपल में, यानी किसी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं कन्वर्ट करने कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जबकि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स वो होता है जो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि लेसन जो है बहुत डिफिकल्ट है, कोई भी नहीं समझ सकता। तो इसको हमें दो चीजें, यहाँ दो सेंटेंसेस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, तब जाकर एक बातें कंप्लीट की गई हैं। लेकिन हमें सिंपल बनाना है, इन्हीं सारे बातों को एक ही सेंटेंस में बोल देना है, बस वो हमारा सिंपल बन गया। जरूरी नहीं कि आप कोई सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड कर रहे हैं, सिंपल टू कंपाउंड कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, वो दोनों मैच कर जाए, क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। कोई इफ का यूज कर ले रहा है, कोई आर का यूज कर ले रहा है, कोई व्हाइल का, बिकॉज का, सो का, सो दैट का, कहीं भी यूज करते हैं। कुल मिलाकर हमें ऐसा बनाना है कि जब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको हमें सिंपल बनाना है। दोनों की जो बातें हैं उनको हमें एक ही सेंटेंस में शिफ्ट कर देनी है, बन गया सिंपल। बहुत ही आसान है। फिर इसको अगर हमें बनाना है तो हम लिखेंगे कि द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये हमारा एक ही सेंटेंस में मैंने ये सारी बातें, इतनी बड़ी बातों को मैंने एक छोटे सेंटेंस में शिफ्ट कर दिया कि द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी ये लेसन बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए। ऐसे ही हम बात करते हैं ही सो बिजी, वो बहुत बिजी है। शी कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकता। ऐसे ही बात करते हैं कि वो नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि ही इज टू बिजी टू कम। अब ये दो सेंटेंस को मैंने एक ही सेंटेंस में शिफ्ट कर दिया। इसका भी मीन्स वही है कि ही इज सो बिजी, वो बहुत बिजी है, दैट ही कैन नॉट कम, इसलिए वह नहीं आ सकता। ऐसे ही मैंने कह दिया ही इज टू बिजी टू कम,
मीन्स वो बहुत बिजी है आने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, यानी कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कंपाउंड जो भी इधर से उधर हम चेंजिंग करते हैं इसमें, वो आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स और सिंपल और कंपाउंड तो बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे हम चेंज करते हैं, क्या चीजें सिंपल होता है, क्या कंपाउंड होता है, क्या कॉम्प्लेक्स होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चीजें पूरी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।